वैसे तुम्हें यहाँ और तुम्हारे घर को देख के बहुत खुशी हो रही है। चाय बनाए? मेरा आज का लेक्चर समझ आया? तुझे तो पता है मुझे कभी भी समझ नहीं आता। मुझे भी। हाय गर्ल्स। हाय। हाय उजाला। उजाला के पास तो आज टाइम ही नहीं है हेलो हाय करने का, भी बहुत बिजी लग रही है। चलो। आप क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा ना चलो तो फिर चलो। क्या हुआ उजाला, इतनी खफा क्यों लग रही है? अब क्या किया मैंने? आप अपने काम से काम रखिए, क्योंकि झूठ और खुद फरेबी का जो महल बनाया है ना आपने, उसमें आप खुद रहे और लोगों का तमाशा भी बनाते रहे, क्योंकि यही काम तो आता है आपको। कम ऑन, छोटा सा मजाक था एक, और दोस्तों में तो ये सब चलता है। छोटे मोटे मजाक बहुत अच्छा तरीका है बेइज्जती को मजाक का नाम देने का। पहले किसी की सबके सामने बेइज्जती कर और फिर हंस कर कह दो मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, ये दोस्ती और दोस्तों वाला फरेब करना बंद करते हैं आप, क्योंकि इस लफ्ज़ की सच्चाई और हकीकत से दूर दूर तक वाकिफ नहीं हैं आप। आजकल की लड़कियों की भी समझ नहीं आती बस। रोमियो भाई, कुछ खा लिया जाए कैफे जाके? हाँ, भूख लगी है, लेट्स गो। वाह रजा, मामू ने तो कमाल ही कर दिया। हर चीज से कितनी मोहब्बत और नफासत टपक रही है। आखिर अब्बू किसके हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, अरूज का क्या प्लान बनाया? फिलहाल तो कुछ पता नहीं, तुम बताओ। आशी ने दोबारा रिश्ते की बात तो नहीं की? नहीं, मैंने मना कर दिया। नाराज तो बहुत हुआ होगा वो। नाराज तो वो नहीं हुई, लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं मैंने सही किया या गलत। बिल्कुल ठीक किया तुमने, मुझे अब्बू ने पूरा यकीन दिलाया। और वैसे अगर कोई ना माना ना, तुम्हें भगा के ले जाऊंगा मैं। बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप। हाँ, अब अगर मोहब्बत किया तो मुकम्मल तो करनी होगी ना। भागने से कौन सी मोहब्बत मुकम्मल होती है? हम आने वाले जमाने के लिए नई कहानी भी तो लिख सकते हैं, ताकि आने वाले जमाने के बच्चों को बिगाड़ सके। भाई तुम जो भी कहो, मेरा फैसला अटल है, डू और डाई। चाय बनाने आए थे, चाय बनाते हैं। हेलो उजाला, रुको, मेरी बात सुनो। क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। ना सलाम ना दुआ, कल भी खफा थी सारा दिन। क्या किया है मैंने? जब आपको खुद एहसास नहीं है तो मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन तुम्हें फिर भी बताना होगा प्लीज। क्या झूठ बोलना जरूरी था? और वो भी इतना बड़ा झूठ कि वो आपकी बेटी है? इतने एतमाद से झूठ बोल लेते हैं आप। और तुम इतनी छोटी सी बातों पे नाराज हो जाती हो? सारी यूनिवर्सिटी जानती है कि डॉली मेरी भांजी है, और तुम उस मजाक पे नाराज हो गई हो। मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि नाराज तो अपनों से हुआ जाता है। अच्छा, तो अब मैं गैर हूं। फाइन, ओके। फिर गैरों के लिए इतना मूड क्यों ऑफ किया हुआ? गैरों के रवैये से कोई अपसेट तो नहीं हो? मैं अपसेट नहीं हूं, मुझे अफसोस है कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ठीक नहीं किया। लेकिन बिलीव मी, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। ये खूब है, पहले सबके सामने आप किसी की इंसल्ट करें और उसके बाद आराम से सॉरी कह दें। यार तुम इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? टोलिस की भांजी हो, भतीजी हो या बेटी हो या कुछ भी हो, हमें इससे क्या? सैरिश कम ऑन। सही कह रही है वो। एंजॉय।
उरूज, मैं चाहती हूँ कि तुम सरमद से बात करो, उससे पूछो कि असल हकीकत क्या है। वाकई अम्मी, आपकी तावीज़ों और दुआओं से रिश्ता तो हो गया, लेकिन अभी तक उनका रवैया मेरे से बहुत अजीब है। मैं रज़िया से बात कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चलो जाओ, भाई के लिए चाय लेकर आओ। उठो। वाह, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है। जी अम्मी। अच्छा, बहुत देर से आए हो, खैर तो थी ना? अम्मी मैं फूफो की तरफ चला गया था। क्या? जी, वो आ गई है, मैं अभी उनको घर ही छोड़ कर आया हूँ। सारा आ गई है और मुझसे किसी ने जिक्र भी नहीं किया। सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन घर आने तक 12:30 हो गए। अभी मैं उन्हीं के साथ था, खाना खाया और चाय भी पी है। भाड़ में गई तुम्हारी फुप्पो और उसकी चाय। मुझे पता था आप गुस्सा करेंगी, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया, वरना तो शायद आप जाने भी ना देती। शाबाश है वैसे तुम पर। अब मैं कहूंगी ना तो बुरी बनूंगी, लेकिन जब तुम्हें पता था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्यों गए? अम्मी मुझे एक बात बताएं, हमारा उनके अलावा इस शहर में है ही कौन? अगर हम उनके साथ मेल जोल नहीं रखेंगे तो और किसके साथ रखेंगे? बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी तकरीर। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये उन लोगों के साथ तुम्हारा मेल जोल ना मुझे कभी पसंद था, ना है, और ना ही कभी आइंदा होगा। गजब खुदा का, तुम दोनों बाप बेटे को पता था कि ज़ारा आ रही है और मुझसे किसी ने जिक्र करना भी गवारा नहीं किया। वो भी ऑफिस से सीधा वहीं पे आ गए थे। अच्छा, इस वक्त कहाँ है वो? मेरे साथ ही आ रहे थे, लेकिन साथ वाले रबानी अंकल मिल गए तो उनसे बातें करने लग पड़े और मैं आपकी बातें सुनने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? मैं तो बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रही थी। ये 2 हफ्ते पहले की बात होगी, मैंने आपके घर का ताला खुला देखा तो मैं समझी आप आ गई हैं। भाईजान होंगे, मैं घर की चाबियां उन्हें देकर गई थी ताकि घर का ख्याल रख सके। आप जानती हैं ना, आजकल इतना अरसा घर को खाली रखना कितना खतरनाक है। हाँ, मैं भी यही समझी थी आपके भाईजान होंगे। मैंने दस्तक दी, फिर काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी परेशान हो गई थी। मैं जल्दी से अपने घर गई और छत से जाके झांका तो कौन था? आपकी सलीमा भाभी। अच्छा, भाभी थी। अरे मैं तो डरी गई। डरने वाली बात ही है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाती हूँ कि सहन में उन्होंने दरख्त के नीचे कुछ दबाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। भला भाभी वहाँ कुछ क्यों दबाएंगी? साथ में उनकी छोटी बेटी भी थी, मैंने खुद उनको देखा है पुतला दबाते हुए। मैंने बताया है ना आपको, उनके पास घर की चाबियां थी। हो सकता है वो किसी काम से आई हो। आप बहुत अच्छी हैं ज़ारा, अल्लाह ताला आप जैसी नंद हर किसी को दे। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम, या अल्लाह, मरियम बेटा। अम्मी ये क्या कर रही हैं? अम्मी क्या हुआ है, क्या कर रही हैं अम्मी? मम्मी, मम्मी ये किसने दबाया है? बताए ना अम्मी, ये किसने दबाया है? प्लीज कुछ बोले ना।
अस्सलाम वालेकुम। ये ज़ारा तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कुछ बताओ तो सही, बोलो, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वो भाई, वो हमसाई के बताने पे पता चला कि उसने भाभी को ये पुतला यहाँ खुद दबाते देखा। भाई मैं इन चीजों को मानती तो नहीं हूँ, लेकिन जादू तो बढ़ाते हैं ना। मेरे ना मानने से इनके असरात खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना। भाई भाभी को समझाएं। वैसे भी अब हमारा इतना आना जाना तो रहा नहीं, लेकिन खून के रिश्ते को मैं कैसे खत्म करूं? भाई भाभी अगर चाहती नहीं तो मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर आपसे और रजा से नहीं मिलूंगी, लेकिन कम अज कम पीठ पीछे छुरा तो ना घोपे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, कल कला को मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भाईजान भाभी से कह, खुदा के लिए हम पर रहम करें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सलीमा की सफाई कैसे दूं? मैं तो बैंक जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब देखने को मिलेगा। भाईजान मैं कभी भी आपकी दिल आजारी नहीं चाहूंगी, कभी भी, लेकिन क्या करूं, ये तकलीफ नहीं सह सकती। परेशान ना हो। मत रोए। कौन है ये? मैं इस शख्स को नहीं जानती, मेरा इस कत्ल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये तुम्हारे घर के सहन में कैसे मरा पड़ा? मैं आपको बताती हूँ। ये तुम इस कदर घटिया सोच सकती हो? ये मेरे वहमो गुमान में भी ना। क्या मैंने क्या किया है? ओ, अब समझ में आया, ज़ारा की तरफ गए थे ना। अगर तुम ये सब समझ गई तो फिर बताओ ये सब क्यों किया तुमने, और कब तुम्हारे ज़हन में ये सब शैतानी ख्याल आया? इतने दिनों बाद आई है ना, कोई ना कोई तमाशा तो करेगी वो। इतने दिन अमेरिका में पता नहीं कैसे सुकून से बैठी हुई थी वो। बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारी घटिया सोच का ये सबूत है, और ज़ारा की पड़ोसन ने ये पुतला दबाते हुए तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है उसने। आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि ये मैंने किया है? आपकी पड़ोसन से बात हुई है क्या? बहुत अच्छे समी साहब, बहुत अच्छे। ये सिला दे रहे हैं ना आपका, आपके घर का और आपके बच्चों की नौकरी करने का। हाँ ठीक है, मैं तब जरूरत पर यकीन रखती हूँ, लेकिन ये पुतला कैसे दबा सकती हूँ मैं? अरे तुम दबा सकती हो, कर सकती हो, ये सब तुम कर सकती हो, इसलिए एतबार उठ गया मेरा तुम पे। और समझा दो अपनी माँ को, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे। अगर मेरी बहन को और उसके बच्चों को कुछ हो गया तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि मैं काफिर का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अम्मी आपसे झूठ क्यों कहेंगी? ये पुतला इन्होंने नहीं दबाया होगा। बस कर, रहने दो,
उनकी आंखों में जो पट्टी बंधी है ना, वो बंधी रहे तो अच्छा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये अपनी बहन की बातों में आकर इस तरह से मुझे मेरी औलाद के सामने दो कौड़ी का कर देंगे। उसका तो काम था ना इनको मेरे खिलाफ करना, वो कामयाब हो गई। अरे जाकर उसको मुबारक दे कि मैं आपकी नजरों में गिर गई। अच्छा चुप करें, बैठे। अम्मी चुप कर जाए प्लीज। अम्मी फिर वो पुतला किसने रखा होगा? तुम्हारी फुप्पो की चाल, अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की, उसी ने खेल रचाया होगा ये। मैडम, आपकी चाय ठंडी होके शरबत बन चुकी है और सैंडविच या कपड़ लकड़ी बन गए। आप चाहती क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप घर से आई क्यों थी, जब आपने ना क्लास अटेंड करनी थी और ना ही मुझे जाने देना था क्लास में। हेलो एवरीवन। फाद, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, सैंडविच है ये। उनसे पूछे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। सो व्हाट, दोस्त है हमारी। फाहद, उजाला तुमसे नाराज है। उजाला? तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? कम ऑन यार, गेट ओवर इट, खत्म करो सब कुछ। उजाला, उजाला, उजाला मेरी बात तो यार हद हो गई है इस लड़की की, बात बात पे मुंह बना लेती है, मजाक को मजाक ही नहीं समझती। आखिर किसको नखरे दिखा रही है? जो लड़की मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, उसे मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। बस बस मेरी चूने की दुकान, तुम तो खैबर मेल की तरह नॉन स्टॉप भागी जा रही हो। उसने इंसल्ट की है तुम्हारी, बार बार करती है। रिलैक्स यार, वो दोस्त है हमारी, अगर उसका मुझसे बात करने को दिल नहीं करता तो उसकी मर्जी, दैट्स ऑलराइट। इसमें तो गुस्सा करने वाली क्या बात। एक और सैंडविच ऑर्डर कर सकती हो मेरे? बहुत मजे का है सर। तुम ना पागल हो गए वे बस। उजाला यार, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। फहद यूनिवर्सिटी नहीं आया था तो तुम परेशान थी, और अब जब वो आ गया है तो तुम उससे फिर नाराज हो गई हो, उससे बात तक नहीं कर रही हो। और अब जो तुम इस तरह से वहां से उठकर आ गई हो, क्या ये तरीका ठीक है? पता नहीं, लेकिन कोई मेरी इंसल्ट करे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, और कोई मुझे बेवकूफ बनाए ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। फॉर गॉड सेक यार, मजाक को मजाक ही रहने दो, अना का मसला मत बनाओ। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो समझो, आई डोंट केयर। उजाला, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी इस लड़की को, पता नहीं क्या करती फिरती है। अम्मी, आप खामा वहम किए जा रही हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, आप सुबह से घर में आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के छिड़के जा रही हैं, प्लीज अब बस कर दें। मुझे तो भाभी की हरकत पर हैरत है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये भेद खुल गया तो क्या होगा। आपको क्या लगता है अम्मी, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अम्मी, हम घर पे थे नहीं, घर की चाबियां मामू के पास थी। आस पड़ोस से किसी ने हमारे घर नहीं आना, वह ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनका ऐसे भेद खुल जाएगा। मैं देखती हूँ। वो ये क्या आप अम्मी वाली हरकतें करेंगे? अम्मी वाली हरकत अम्मी की वजह से ही हो रही है। क्या मतलब? मरियम, जाओ तुम पानी लेकर और चाय भी बनाओ। बेटा जाओ ना। नहीं मरियम, क्या कह रही थी तुम?
वो हमारी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मोमानी ने घर पे आकर पुतला दबाया है। क्या? पुतला? हाँ। कहाँ है वो? बेटा, इत्तेफाक से जब मैं खोद रही थी उसे तो भाई आए थे और पुतला साथ ले गए। अब्बू बैंक नहीं गए? बैंक जाने से पहले यहाँ आए थे। अब पता नहीं वो गए हैं या नहीं। मम्मी ने पुतला क्यों दबाया होगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारी पड़ोस वाली आंटी ने खुद अपनी आंखों से देखा। मरियम, इसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर है? तुमने आते ही उसे बातें सुनाना शुरू कर दी। ना पानी पिलाया, ना चाय का पूछा। अम्मी, ऐसे मामलों में खामोश नहीं रहते। हम भी तो परेशान हैं। अगर वो हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और पता नहीं क्या सोच के मोमानी ने पुतला दबाया होगा यहाँ। तुम्हें क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। मतलब? मैंने आपको बताया था ना, फहद अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आया था। हाँ, तुमने बताया था। उसकी बेटी नहीं थी, भांजी थी। मुझसे मजाक कर रहा था वो। मैंने फहद के साथ बहुत बदतमीजी की। जो जो मुंह में आया बोलती गई, लेकिन मैं क्या करती, इतना गुस्सा आया हुआ था। उजाला, तुम यूं ही गुस्से में पागल हो जाती हो। थोड़ी बर्दाश्त भी रखो अपने अंदर। लेकिन अब परेशानी ये है कि उसने आज भी मुझसे बात करने की कोशिश की और मैंने आज भी बात नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ उससे। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसे कॉल कर लो या मैसेज पे कह दो। नंबर नहीं है ना मेरे पास। तो किसी दोस्त से ले लो। किससे लूँ? दुआ से ले तो सकती हूँ, लेकिन अगर उसने फहद को बता दिया फिर? तो क्या हुआ? नंबर लेने में क्या हर्ज है? बताती है तो बता दे। यस। हेलो, दुआ उजाला बात कर रही हूँ। आई नो, तुम्हारा नंबर सेव था मेरे पास। अच्छा, अगर बुरा ना मानो तो फहद का नंबर सेंड कर सकती हो? खैरियत? हाँ, वो कुछ वो असाइनमेंट है ना, उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। वो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, तुम भी मदद कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। लेकिन वो दरअसल मैंने फहद के पास कुछ नोट्स देखे थे, तो मुझे लगता है उसी से मेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मगर तुम तो फहद से खफा थी। नहीं, सीरियस से कोई कैसे खफा हो सकता है? अच्छी बात है। हाँ उजाला, मैंने नंबर सेंड कर दिया। हाँ, मिल गया मुझे। थैंक यू। वेलकम। बाय। खुदा हाफिज़। भाभी, नंबर मिल गया है। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा खासे मूड में अंदर गई थी, मुंह लटका के क्यों बाहर आई हैं? आज सुबह बहुत अजीब सी बात हुई उजाला। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन क्या हुआ है? अब्बू फुप्पो के घर गए थे। फिर? फुप्पो ने इल्जाम लगाया है कि
कि अम्मी ने उनके घर पुतला दबाया। वो बहुत गुस्से में थे। अम्मी ने उन्हें बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की है, लेकिन फूफो की पड़ोसन ने भी देखा है। या करे अब्बू को गलत फहमी हुई हो और अम्मी ने ऐसा ना किया। कितनी गलत बात है ना। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया मेरा। इसे क्या हुआ है? चाय नहीं पीनी। अरे आप क्यों इतने गुस्से में हैं? तुम्हारी हरकतों पे गुस्सा आ रहा है मुझे। समझ नहीं आ रही कि अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। हद हो गई भाई। एक छोटी सी झूठी बात पर आप बाप बेटे ने फितना ही खड़ा कर दिया है। हद है। ये छोटी सी बात। Who are you? उजाला, तुम्हें पुतले वाली बात पर जरा भी हैरत नहीं हुई? हमने खुद तो नहीं देखा ना अम्मी को पुतला दबाते हुए, तो क्यों इल्जाम लगाए हम उन पर। फर्ज करो अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, कुछ तो सोच समझ के किया ही होगा ना। फहद की कॉल आ रही। अटेंड करो कॉल, स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो उजाला, तुमने सॉरी किस बात पे बोला? वो आज मैंने बहुत अजीब तरह से रिएक्ट किया, इसलिए सॉरी बोला। इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने फोन का स्पीकर ऑन किया है? नहीं जी क्या हुआ, मैं स्पीकर ऑफ कर देती हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है, स्पीकर को ऑन ही रहने दो तुम। लेकिन ये तो बता दो कि किसको मेरी बातें सुना रही हो तुम? मेरी आपी अरूज। अरूज साहब जी, बेगम साहिबा आपको खाने पर बुला रही हैं। हाँ ठीक है, मामा को बोलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मामा खाने पे बुला रही हैं। एंड सॉरी का शुक्रिया। जी चलता हूँ, बाय। ओके, खुदा हाफिज। इतनी मजे की बातें करता है। बस यही बातें तो भुलाई नहीं जाती। देखने में कैसे? मत पूछो, पूरी यूनिवर्सिटी दीवानी है उसकी। और तुम? मेरा क्यों पूछ रही है? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर? हाँ, अगर वो तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर बन जाता है तो तुम लोगों की जिंदगी बहुत ही मजे की होगी। दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर होंगे। अगर और मगर तो बहुत है जिंदगी में। अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वो क्या सोचता है ये मैटर करता है ना। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात रखता है।
मुझे ऐसा कभी लगा तो नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, अरे अच्छा जी, क्या हो गया? अरे कल उजाला ने तुम्हारा नंबर लिया था। हाँ, उसका फोन आया था, सॉरी बोल रही थी वो। सॉरी? वो तो नोट्स की बात कर रही थी। अच्छा, पता नहीं, शायद तुम्हें ना बताना चाह रही हो, लेकिन मुझे तो फोन करके उसने सॉरी बोला था। What? ऐसे कोई भी झूठ बोल के मुझे तुम्हारा नंबर ले ले तो इट्स ओके। पता नहीं, तुमसे डर रही होगी शायद। देखो फहद, मुझे उसकी हरकत बहुत बुरी लगी है। मैं उसको ऐसा तो नहीं समझती थी। मेरा ख्याल था किसी अच्छी फैमिली की अच्छी लड़की है वो, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया। और तुम कह रहे हो कि वो मुझसे डर गई। आपका बातों का पतंगड़ बना रही हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं पतंगड़ बना रही हूँ या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे धोखा देने के लिए? ओह कम ऑन, तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती हैं दुआ। पढ़ी लिखी होने का क्या मतलब है? मेरे सीने में दिल नहीं है या मैं किसी का झूठ नहीं पकड़ सकती? देखो, तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ ना तो तुम मुझे करने दो, क्योंकि तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ, कम ऑन। दुआ, दुआ कहाँ जा रही हो तुम? दुआ, लिसन टू मी। यार ये